दोस्तों मैं ऑकलैंड एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और यहाँ से मैंने मेलबर्न की फ़्लाइट लेनी है। सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारी फ़्लाइट कहाँ पे आ रही है। जेट स्टार पे 20 किलो सामान मुझे अलाउड है और 7 किलो मैं हैंड कैरी कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैं पूरा सामान माप के लेके जाऊँगा। सामान में मेरे पास वो तराजू भी मौजूद है डिजिटल, जिसकी मदद से मैं अपने सामान का वज़न कर लूँगा। तो दोस्तों ये मेरा, आप इसे कह सकते हैं डिजिटल तराजू है, जिससे मैं अपने बैग्स का वज़न कर लिया है। मेरे चेक इन बैग का वज़न 19 समथिंग है, 20 किलो अलाउड है। और जो मेरा चेक इन बैग है, सॉरी मेरा हैंड कैरी है, उसका वज़न भी 7 किलो से थोड़ा कम है। तो आई थिंक आई एम गुड टू गो। चेक इन तो अभी ओपन नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से मैं ऑनलाइन चेक इन कर लूँ। उसका मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सीट अपनी मर्ज़ी की थोड़ी बहुत मिल जाएगी, बाकी उसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। ऑनलाइन चेक इन की कोशिश की, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी ऑनलाइन चेक इन अवेलेबल ही नहीं है। अब पता नहीं ये किस किस्म की एयरलाइन है तो बजट एयरलाइन, तो बिल्कुल ही थक्कड़ एयरलाइन ना निकला है। चलें जी, हम भी चेक इन की लाइन में लग गए हैं। लाइन अच्छी स्पीड से जल्दी क्लियर हो रही है, तो जल्दी चेक इन हो जाएगा। ऑकलैंड का एयरपोर्ट अच्छा है। हमारी बारी भी आने वाली है। तो जी चेक इन हो गया है और यकीन करेंगे लिटरली उसने मेरे लिए 30 सेकंड लगाए होंगे चेक इन करने में। तो अब चलते हैं सिक्योरिटी के थ्रू। हमेशा अपने बोर्डिंग पास और अपने बैगेज रिसीट की पिक्चर ज़रूर बना लें, क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा वाक़या हो चुका है कि मेरा बैग गुम हो गया था। बैग भी गुम हो गया और मेरे पास बोर्डिंग पास और बैगेज रिसीट वो भी मुझसे गुम हो गई, तो वो फिर बहुत बड़ा इशू बन गया था। तो चलते हैं जी इंटरनेशनल डिपार्चर्स की तरफ। सिक्योरिटी से गुजरते हैं हम। सिक्योरिटी से भी इजीली गो थ्रू हो गए। अब चलते हैं, चल के देखते हैं कुछ ड्यूटी फ्री शॉपिंग, देखते हैं कुछ और जाकर रिलैक्स करते हैं, बैठते हैं, आगे की फ़्लाइट देखते हैं मेलबर्न से आगे कैसे जाना है। ये है ड्यूटी फ्री एरिया। आपका दोस्त, डोंट मिस माई $1,000,000 स्माइल। मैं पीछे अपनी जबलियाँ मार रहा था $1,000,000 स्माइल वाली, और पीछे वो बैठे हुए थे गोरे अंकल, वो मुझे देख के हंस रहे थे। तो मैंने कहा आई एम जस्ट मेकिंग माई वीलॉग। बोंगी बज गई फ़हीम साहब, बिस्ती जई हो गई। गेट्स तक तो पहुंच गए हैं। अब कोई सूटेबल जगह देखते हैं, उधर बैठ के कुछ डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करें, आईफोन से कंप्यूटर में कोई जगह बनाएं और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। और ये मेरे दोस्त, इनको मैं ढूंढ रहा था बड़े देर से। वैसे बाहर भी थे, लेकिन मुझे ये पसंद इसलिए है क्योंकि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीता हूँ, और जब मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ तो मैं बार बार 3-3, 4-4, 5-5 डॉलर्स की बोतलें नहीं ख़रीदना चाहता यहाँ से। तो चलें बोतलें भरते हैं। आई एम हैप्पी कि मैंने $6 बचा लिए। ग्रेट सक्सेस। एक बारी फिर बोंगी बज गई जब मैं कह रहा था ना ग्रेट सक्सेस। पीछे एक गोरी खड़ी थी और वो गोरी मेरी बातें सुन के हंस रही थी। उसको बाकी तो नहीं समझ आया होगा, लेकिन बार ग्रेट सक्सेस उसको समझ आ गई थी। वैसे बोंगियाँ मारने का भी अपना मज़ा होता है। फ़्लाइट में भी काफ़ी टाइम है, तो आराम से बैठ के एंजॉय करते हैं हम। ये हमारा जहाज़ खड़ा हुआ है
और ये ऑकलैंड एयरपोर्ट का नज़ारा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की साइड पे जेट स्टार को एक बजट एयरलाइन माना जाता है, लेकिन यूरोप की ईजी जेट या रायन एयर की निस्बत इसके फेयर काफ़ी ज़्यादा हैं। बोर्डिंग के लिए तैयार। डक में जाके अपनी बारी का वेट कर रहा हूँ। जहाज़ में जा रहे हैं हम। Hello. Hi, you're right. How are you? Yeah, I'm good. It's C. Yeah. Yeah, thank you. Actually, it's 8C, so I believe my seat is aisle C. Thank you so much. I really appreciate. ये मेरी aisle वाली सीट है। टेक ऑफ से पहले लाइट्स बुझा दी गई। जेट स्टार के जहाज़ बिल्कुल फ्लाई दुबई या एयर अरेबिया जैसे होते हैं। इनमें कोई एंटरटेनमेंट स्क्रीन नहीं होती, इसलिए मैंने अपने लैपटॉप पे ही मूवी लगा ली। मेरी फेवरेट मूवी 83। मेरा तो ख्याल था कि खाने वगैरह का कोई इसमें तकल्लुफ़ नहीं होगा, लेकिन इन्होंने कुछ पानी और साथ में एक सैंडविच दिया है। बाकी टाइम मैं म्यूज़िक देख के अपना टाइम पास कर रहा हूँ। अली ज़फ़र मेला लूट लिया। तो दोस्तों, ये फ़्लाइट मुझे 320 यूएस डॉलर्स की मिली है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि ये एक बजट एयरलाइन है। ऑकलैंड से मेलबर्न तक इस फ़्लाइट का ड्यूरेशन दौरानिया 3 घंटे है। बहरहाल जी, यूरोप की बजट एयरलाइंस रायन एयर या फिर ईजी जेट वगैरह सबसे सस्ती तरीन एयरलाइंस हैं। बाकी दुनिया में वैसी बजट एयरलाइंस नहीं मिलती। तो दोस्तों, हम मेलबर्न एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तो जी, ये कार्ड ये इमिग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। बस मुझे मशीन पे जाना है, ये कार्ड स्कैन करना है, पासपोर्ट स्कैन करना है और मैं निकल जाऊंगा। ये मेलबर्न एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री एरिया है। ये पासपोर्ट स्कैन की मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं, तो बस ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। जल्दी जल्दी हम यहाँ से फ़ारग हो जाएंगे। मैं भी एक लाइन में लगा हुआ हूँ। इन मशीन्स पे सिर्फ ई पासपोर्ट्स यूज़ किए जा सकते हैं हम।
ये गालिबन फेस स्कैन यहाँ पे होता है, फेस स्कैनिंग। अब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। एयरपोर्ट के बाहर बस मिलती है। बस मुझे सेंट्रल मेलबर्न लेके जाएगी, जहाँ पर मैंने हॉस्टल बुक किया हुआ है। मैं मेलबर्न एयरपोर्ट के बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोग रिसीव करने के लिए आए हुए हैं और बाकी ये मेलबर्न एयरपोर्ट है। सिटी की तरफ जो बस जाती है उसका नाम स्काई बस है और ये तकरीबन $15-16 लेती है वन साइड ट्रैवल के लिए। तो मैं बस का वेट कर रहा हूँ। बस आ गई, बस में सामान भी रख लिया और सच्ची बात बताऊँ तो मुझे मेलबर्न में स्टॉप लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बस ये चाहता था कि मैं रेस्ट कर लूँ, लेकिन ये रेस्ट भी मुझे काफ़ी महंगा पड़ा है। एक तो फ़्लाइट्स महंगी थी, ऊपर से देखें कि $15 आने के, $15 वापस जाने के। इस बस पे ये तकरीबन हो गए $30 और तकरीबन $35 का मुझे हॉस्टल मिला था। तो ये सब मिला के $65। तो ये जो एक रात के लिए मैंने सोना है वो मुझे $65 का पड़ रहा है और जो ऊपर से खज्जल खारी मैंने उठाई है वो अलग है। लेकिन बहरहाल सफ़र एक्सपीरियंसेस का नाम होता है। तो जी ये देखें, ये नीचे वाला सारा एरिया, तकरीबन सारा एरिया इन्होंने बैग्स के लिए रखा है और यहाँ पे सिर्फ चंद सीट्स हैं, बाकी सीट्स अपर डेक पे हैं। हम लोग सेंट्रल मेलबर्न पहुँच गए हैं और यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा हॉस्टल है। सीधी बात है, इस वक्त ये बर्गर खाने का दिल नहीं है, इस वक्त दिल है कबाब खाने का। तो चलें हॉस्टल में जाके चेक इन करते हैं और उसके बाद कबाब खाने चलते हैं। तो जी ये अरेबिक शावरमा शॉप है। यहाँ पे मैं ये स्मॉल वाला ले लेता हूँ क्योंकि स्मॉल वाला भी काफ़ी हैवी होता है। तो ये मुझे मिलेगा जनाब तकरीबन $8 का। $12 लिखे हुए हैं, वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं। तो आपको अपना डिनर दिखा देता हूँ। आय हाय हाय क्या बात है, ऊपर गार्लिक सॉस, चिकन शावरमा और फ्राइज़, बहुत मज़े का था। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीलॉग का मैं एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।